9 फरवरी 2023 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि इंडिया को ऑलमोस्ट 60 लाख टन के लिथियम रिजर्व्स मिल चुके हैं जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। जिसके बाद इस टॉपिक पर न जाने कितने ही वीडियोस बने, कितने ही न्यूज़ चैनल्स पर इसे डिस्कस करा गया, जहां पर आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी में लिथियम की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करा गया। लेकिन इन सबके बीच में 2 एस्पेक्ट मिसिंग थे। पहला एस्पेक्ट ये कि कैसे यही लिथियम हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, और दूसरा ये कि कैसे यही लिथियम हमें चाइना की डोमिनेंस से आने वाले टाइम में बचा भी सकता है। एंड दोस्तों, आज की वीडियो का पर्पस यही है कि हम इन दोनों ही एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस को 2 लाइंस में सम अप करना चाहें तो कह सकते हैं कि इस सेंचुरी में किसी भी कंट्री के लिए लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इससे पिछली सेंचुरी में क्रूड ऑयल की रिजर्व्स की डिस्कवरी हुआ करती थी, जिसके चलते इन रिजर्व्स वाली कंट्रीज को इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिक्स में आज भी एडवांटेज मिलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिला रशिया यूक्रेन वॉर में, जब पूरा यूरोप चाहकर भी रशियन एनर्जी को पूरी तरह से बॉयकॉट नहीं कर पाया। और इन्हीं सब वजहों से जैसे क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वैसे ही लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। और जब आज के टाइम पे पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, तो ऐसे में आने वाले टाइम में लिथियम का वही रोल रहेगा जो इससे पहले क्रूड ऑयल का हुआ करता था। लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य ये रहा कि इससे पहले ना तो हमें कभी इंडिया में क्रूड ऑयल के रिजर्व्स मिले और ना ही लिथियम के। और इसीलिए अपने फ्यूचर की एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए हम पहुंच गए 7 समुद्र पार साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिथियम ट्रायंगल में। इस जगह को लिथियम ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है कि ये जगह चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया के बीच में है, और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दुनिया का 54% लिथियम प्रेजेंट है। और यहाँ हम कोई अकेले नहीं आए थे, चाइना, अमेरिका जैसे देश यहाँ पे ऑलरेडी माइनिंग कर रहे थे। और यहाँ पर माइनिंग करने वाली हर कंट्री का एक ही पर्पस होता है कि किसी तरह उनके फ्यूचर की लिथियम सप्लाई सिक्योर हो जाए। हालांकि इसमें हमें थोड़ी सक्सेस भी मिली जब हमने यहाँ पर डिस्कवर की 2 लिथियम और एक कॉपर माइन। बट ये इंडिया की मैसिव पॉपुलेशन की फ्यूचर नीड्स के लिए इनफ नहीं था, और तभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जैकपॉट मिला। वो जैकपॉट जिसकी इंडिया को ज़रूरत थी, 5.9 मिलियन टन्स के लिथियम रिजर्व्स का भंडार। एंड आई थिंक कि अब तक इस डिस्कशन से आप सभी इस डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस को समझ चुके होंगे कि इस लिथियम की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसे पाने के लिए हम 7 समुद्र पार जाने को भी तैयार थे। तो अब हम समझते हैं इस डिस्कवरी से होने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स को। इसका सबसे पहला बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा ईवीज़ की कॉस्ट कटिंग में। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में अभी 17 लाख ईवीज़ ऑपरेट हो रही हैं, जो कि हमारे देश की मैसिव पॉपुलेशन के आगे कुछ भी नहीं है। वहीं कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2030 तक रोड पर चलने वाले 40 से 45% 2 व्हीलर्स और 15 से 20% 4 व्हीलर्स ईवीज़ हो जाएं, जिसके लिए गवर्नमेंट स्टेट वाइज काफ़ी सब्सिडीज़ भी दे रही है ताकि ईवीज़ अफोर्डेबल बन सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज़ पर शिफ्ट हों। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी बढ़िया ईवीज़ पेट्रोल डीजल व्हीकल से काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि इन ईवीज़ में यूज़ होने वाली लिथियम आयन बैटरी पूरी तरह से इंडिया से बाहर बनी होती है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को या तो इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर इनके पार्ट्स इंपोर्ट कर इंडिया में असेंबल करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि भले ही हम टाटा, महिंद्रा या बजाज का चेतक कोई भी ईवी ले लें, वो बाहर से तो मेड इन इंडिया होगी, लेकिन जिस बैटरी पर वो रन करेगी वो मेड इन चाइना ही होगी। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद से अब इंडिया के पास भी लिथियम रिजर्व्स हैं, और अगर हम सही टाइम पर एक्शन लें तो इंडिया में ही इनकी रिफाइनिंग कर इंडिया में ही लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिससे कि हमारे लोकल ईवीज़ ना सिर्फ पूरी तरह से मेड इन इंडिया बन पाएंगे, बल्कि इनकी कॉस्टिंग में भी मैसिव कट देखने को मिलेगा, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बन पाएंगे और हम बहुत ही तेज़ी से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट कर पाएंगे। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि इन सब के अलावा इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलेगा, और वो ये कि इन फ्यूचर हम अपनी लिथियम बैटरीज की सप्लाई के लिए चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब आप सबके मन में एक सवाल आ सकता है कि भला लिथियम आयन बैटरीज का चाइना से क्या लेना देना। तो देखो, बात ऐसी है कि करंटली वर्ल्ड की 80% लिथियम आयन बैटरीज चाइना में ही प्रोड्यूस की जाती हैं और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। इसका मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें तो बोल सकते हैं कि इस टाइम पे चाइना ही वर्ल्ड की लिथियम आयन बैटरीज की सप्लाई को कंट्रोल करता है। मतलब कि इंडिया की सप्लाई को भी चाइना ही कंट्रोल करता है। और लिथियम को लेकर इंडिया की डिपेंडेंट बाकी देशों पर कितनी है, इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि इंडिया ने 8,800 करोड़ की लिथियम आयन बैटरीज और 170 करोड़ का लिथियम मेटल इंपोर्ट करा था साल 2020-21 में, और इस पूरी वैल्यू में सबसे बड़ा शेयर था चाइना का। और आज भी हम लिथियम आयन बैटरीज के लिए चाइना पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि चाइना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की सिचुएशन में इस डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठा सकता है।
लेकिन इन लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी के बाद से हो सकता है आने वाले दशक में हमारी चाइना पर डिपेंडेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि हम न सिर्फ इन लिथियम की माइनिंग करें बल्कि इसकी रिफाइनिंग से लेकर लिथियम आयन बैटरीज बनाने तक की एक इंडस्ट्री ही इंडिया में खड़ी कर दे, जिससे कि इंडिया इस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए और इसी के साथ हम इंडिया में इसके थ्रू काफ़ी जॉब्स भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब हो सकता है कि ये सभी कुछ अचीव करने में हमें कुछ सालों का टाइम लगे, लेकिन इससे इन फ्यूचर हम न सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज की सप्लाई में सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे बल्कि लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर करके चाइना के डोमिनेंस को टक्कर दे के अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, जिससे कि हमारे देश की इकॉनमी को मैसिव बूस्ट मिलेगा। लेकिन इन सभी गोल्स को अचीव करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखे, क्योंकि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग सन 2030 तक लगभग 20 लाख टन यूज्ड लिथियम आयन बैटरीज होंगी। और लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि पानी के कांटेक्ट में आने पर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड हाईली फ्लेमेबल होता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी आग लग सकती है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए वैसे भी काफ़ी हार्मफुल होता है। और इसीलिए इन बैटरीज के डिस्पोज ऑफ की प्रिपरेशन हमें पहले से ही करके चलनी होगी। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पानी की मैसिव क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है। लगभग 1000 किलो लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए 22 लाख लीटर पानी चाहिए होता है। ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि लिथियम की प्रोडक्शन को एक बैलेंस्ड वे में करा जाए। साथ ही साथ हमें अभी से कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम करना होगा, जिससे कि हम आने वाले टाइम में कम पानी यूज़ कर लिथियम प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारा एनवायरनमेंट और हम सभी इस लिथियम का बेनिफिट उठा सकें। और इसी के साथ हम आज के इस टॉपिक को यहीं सम अप करते हैं। और अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।